याजूज माजूज कौन है और कयामत से पहले क्या होगा। दुनिया की हिस्ट्री में बहुत सी कौम आई और फिर खत्म हो गई, लेकिन एक ऐसी कौम भी आई जिसका जिक्र कुरान और हदीस दोनों में मिलता है। ऐसी कौम जो अभी तक दुनिया की नजरों से छुपी हुई है और जब वो दुनिया में निकलेगी तो जमीन पर इतनी तबाही करेगी जैसे इंसान ने कभी सोचा ना था। इस कौम का नाम है याजूज और माजूज। रिवायतों में आता है कि याजूज और माजूज कयामत की दो निशानियों में से एक है। उनका दुनिया में आना इंसानों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। सबसे पहले ये समझना होगा कि याजूज और माजूज असल में कौन है। रिवायतों में आता है कि याजूज और माजूज भी इंसान ही है, लेकिन उनकी गिनती इतनी ज्यादा हो गई जब वो दुनिया में फैलेंगे तो उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुरान मजीद में उनका जिक्र और सूरह अल काफ में भी आता है। वहाँ एक अजीम बादशाह का जिक्र मिलता है जिसका नाम था जुल्कारनैन अलैहिस्सलाम। रिवायतों में आता है कि जुल्कारनैन अलैहिस्सलाम एक इंसाफ करने वाले और ताकतवर बादशाह थे। अल्लाह ने उन्हें जमीन पर बहुत ताकत और पावर दी थी। वो दुनिया के अलग अलग जगहों का सफर करते थे और जहाँ लोग पर जुल्म होता था वहाँ वो इंसाफ करते थे। अपनी सफर के दौरान एक दिन वो ऐसी जगह पहुँचे जहाँ के लोग बहुत परेशान थे। उन लोगों ने जुल्कारनैन अलैहिस्सलाम से अपनी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने कहा, याजूज और माजूज जमीन पर बहुत फसाद करते हैं, हमारे शहरों और जमीन को बर्बाद कर देते हैं। लोग इतने परेशान थे कि उन्होंने जुल्कारनैन अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की कि वो उनके और याजूज माजूज के बीच एक दीवार बना दे। लोगों ने उन्हें ये भी कहा कि अगर आप चाहे तो हम इस काम के बदले आपको पैसे दे देंगे, लेकिन जुल्कारनैन अलैहिस्सलाम एक नेक और इंसाफ पसंद बादशाह थे। उन्होंने जवाब दिया, जो ताकत अल्लाह ने मुझे दी है वो ही मेरे लिए काफी है। फिर उन्होंने लोगों से मदद मांगी और एक बड़ी दीवार बनाने का फैसला किया। रिवायत में आता है कि ये दीवार लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई है। सबसे पहले बड़े बड़े लोहे के टुकड़े लाकर पहाड़ों के बीच रखे गए, फिर उन पर आग लगाई गई जब तक वो लाल गरम लोहा नहीं बन जाता। उसके बाद उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। इसी तरह एक बहुत मजबूत बुलंद दीवार बन गई। कुरान में जिक्र आता है कि याजूज और माजूज न उस दीवार पर चढ़ सकते और न ही उसमें सुराह कर सकते। इस दीवार के बाद याजूज और माजूज उसके पीछे बंद हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हदीस में आता है कि याजूज और माजूज रोज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते। हर दिन वो उस दीवार को तोड़ते हैं। जब वो लगभग दीवार तोड़ने के करीब पहुंच जाते तो वो कहते हैं, कल आकर इसे पूरा तोड़ देंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह कहना भूल जाते हैं। और जब अगले दिन वापस आते हैं तो दीवार फिर से पहले जैसी हो चुकी होती है। ये सिलसिला बहुत टाइम तक चलता रहेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो कहेंगे, कल आकर इंशाल्लाह उसे तोड़ देंगे। और जब वो अगले दिन वापस आएंगे तो दीवार वैसे ही मिलेगी जैसी वो तोड़ कर गए थे। उस दिन वो दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और फिर याजूज माजूज दुनिया में फैल जाएंगे। रिवायत में आता है कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो उनकी गिनती इतनी ज्यादा होगी कि वो लोग हर तरफ फैल जाएंगे। हदीस में आता है कि वो जमीन पर बहुत तेज फैलेंगे और हर चीज को बर्बाद कर देंगे। कुछ रिवायत में आता है कि वो एक झील के पास से गुजरेंगे तो उनका पानी पी जाएंगे, और जब बाद में दूसरे लोग वहां पहुंच कर देखेंगे तो कहेंगे, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। और उस वक्त दुनिया के मोमीन लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। इसी दौरान ईसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में मौजूद होंगे। अल्लाह ने नबी ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनों को लेकर पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे ताकि याजूज और माजूज के फितने से महफूज
محفوظ رہ سکے۔ یاجوج ماجوج زمین پر بہت تباہی مچائیں گے، لیکن ان کا وقت زیادہ لمبا نہیں ہوگا۔ آخر میں اللہ انہیں ختم کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ ان کی گردن میں ایک چھوٹا سا کیڑا پیدا کریں گے۔ اس کیڑے کی وجہ سے ایک ہی رات میں سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے اور اس کے بعد زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ پرندوں کو بھیجیں گے جو ان لاشوں کو اٹھا کر دور لے جائیں گے، اور پھر اللہ زمین پر بارش بھیجے گا جو دنیا کو صاف کر دے گی۔ اسی طرح سے یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تھا یاجوج ماجوج کا سچ اور ان کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے سائننگ آف۔